हेलो स्टूडेंट्स, आज पंचतंत्र की 4th नंबर की जो कथा है सिंहकारक मूक ब्राह्मण, इसके बारे में जानेंगे। इसका संदर्भ सभी का समान ही है। कहाँ से ली गई है यह कथा पंचतंत्र से ली गई। इसके रचयिता श्री विष्णु शर्मा जी हैं। यह कथा पंचतंत्र के अपरिचित तंत्र से ली गई है। प्रसंग में सबसे पहले जो तंत्र है उसके बारे में बताया जाता है। अपरिचित में जो कथाओं का स्थान दिया है उसमें व्यवहारिक दृष्टि को विशेष स्थान दिया गया है। किसी भी निर्णय से पहले व्यक्ति को लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। यह जो कथा है वह सिंहकारक मूक ब्राह्मण की कथा है। इस कथा में बताया है कि लोक व्यवहार के बिना मूर्ख की विद्या उसी को नष्ट कर देती है। इस कथा के द्वारा 3 शास्त्र ज्ञानी पर 1 लोक व्यवहार से शून्य एवं 1 अशास्त्रज्ञ किंतु लोक व्यवहार में चतुर ब्राह्मण किस तरह सिंह से अपने आप को सुरक्षित करता है एवं अन्य 3 का नाश हो जाता है, यह बताया है। अतः शास्त्र ज्ञान के साथ साथ लोक व्यवहार का ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि विद्या की अपेक्षा बुद्धि उत्तम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत कथा सारांश। तो संस्कृत कथा सारांश स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चिदे अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः परस्परम मित्र भावान उपगता वसन्ति स्म। किसी जगह पर 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र भाव से मिलकर रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता, उनमें से 3 शास्त्र पारंगता मतलब शास्त्र में परिपूर्ण थे, परंतु बुद्धिरत, पर उनमें बुद्धि नहीं थी। एकस्तु बुद्धिमान, उनमें से एक बुद्धिमान था। केवल शास्त्र परांगमुखा, लेकिन शास्त्र में परांगत नहीं था। परांगमुख मतलब होता है कि अपोजिट, परांगत का अपोजिट होता है परांगमुख, नीचे की तरफ। अथ तई मैत्री मंत्रितम देशांतरम गत्वा, अब उन मित्रों ने मंत्रिम मतलब कि आपस में विचार विमर्श करके देशांतर दूर देशों में जाकर गत्वा भूपतिन मतलब होता है राजा, परितोष उनको संतुष्ट करके अर्थ उपार्जना करिष्यामि, अर्थ का उपार्जन करेंगे ऐसा सोचा। तत्र पूर्व देशम गता, पूर्व देश में चले गए। पहले जो राजा होते थे वो शास्त्रज्ञ या जो जिसके पास कोई स्पेशल चीज़ है उसको अगर आप उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसके परितोष के रूप में आपको धन मिलता था। तो ये ब्राह्मण ने भी यही सोचा कि हमारे पास जो विद्या है उससे हम राजाओं को प्रसन्न करेंगे और वो हमें धन देंगे, तो इस तरीके से हम अपना धन उपार्जन कर सकते हैं। तेसाम, उसके बाद ज्येष्ठतरः में से जो सबसे बड़ा था, प्राह मतलब बोला, अहो अस्माकम एकः चतुर्थो मूढ़ः केवल बुद्धिमान, हम में से चौथा जो है एक वह मूढ़ है। मूढ़ मतलब उसके पास कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, केवल बुद्धिमान है और बस उसके पास बुद्धि ही है। ना बुद्धिया लभते विद्या बना, बुद्धि का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं विद्या के बिना। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप बुद्धि से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तद गच्छतु गृहम, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ततो द्वितीयन अभिहितम, तब दूसरे ने, अभिहितम मतलब भी यही होता है विचार विमर्श में शामिल होना। वो बोला सुबुद्धे गच्छोत्तम, सुबुद्धि नाम था उस ब्राह्मण का, गच्छोत्तम स्वगृहे, तुम अपने घर चले जाओ। यास्ते विद्या नासी, तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है। तथा तृतीयन अभिहितम, उसमें फिर तीसरा बोला ना युजते एवं कर्तुम, ऐसा करना ठीक नहीं है। यतो वयम बाल्यात्, यह हमारे बचपन का प्रभृत्य मित्र अस्ति, प्रिय मित्र है। तद आगच्छतु, उसे आने दो। अस्माकम उपार्जितम, मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ वित्तस्य धन समभावी भविष्यति, समभाग का कारण होगा। ना युजते एवं कर्तुम, योजना और कर्तुम, ऐसा योजना करके ऐसा नहीं करना, ये बताया है। वयम मतलब हमारे, बाल्यकाल मतलब कि बचपन के मित्र हैं। तत्र आगच्छतु मतलब आना, अस्माकं मतलब मेरा, उपार्जित मतलब मैंने जो कमाया है, वित्त मतलब धन, समभागी मतलब कि उसको आपका हिस्सा नहीं देना, मेरे हिस्से से ही उसको मैं दूंगा, भविष्यति होगा। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानास्तु वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ पर एक कोटेशन बताया है। अयम निजः मेरा, अपना और पराया, ऐसी गणना करना, लघुचित्तम छोटे मन की प्रवृत्ति होती है। उदार चरित्र वाले तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को रखते हैं। ये कोटेशन इसलिए बोला गया क्योंकि उसके जो मित्र थे उसे साथ में नहीं ले जा रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि वो उनको हमारा धन देना पड़ेगा कमाए हुआ, और हम तो अपनी विद्या से धन कमाएंगे। तो ये कोटेशन है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ततः ते मार्गाश्रितै आटव्याम अस्थिनि दृष्टुम, ततः ते उन्होंने मार्ग में आश्रित, मार्ग में मिलने वाला आटव्या मतलब होता है घना जंगल, अस्थिनि दृष्टानि, अस्थियों को, हड्डियों को देखा। दृष्टानि क्यों आया, बहुवचन है। ते क्यों आया, बहुवचन है। एक से ज़्यादा लोग हैं ना, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग। अस्थिनि भी बहुत सारी अस्थियाँ हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया गया।
एक ब्राह्मण अभितम, एक ब्राह्मण ने बोला, अद्य विद्या प्रत्यय क्रियते, यहाँ विद्या का हम प्रयोग करेंगे। तद विद्या प्रभावेण जीवम सहितम कुरुतम, और इसको विद्या के प्रभाव से जीवित कर देंगे। तथा अस्थि संचय कृता, और उसमें सारी अस्थियों को अरेंज करना शुरू किया। द्वितीय चर्म मांस रुधिरम संयुतम, और दूसरे ने उसके ऊपर चर्म मतलब त्वचा मांस रक्त का संयोजन किया। तृतीयो अपि यावत जीवनम संचार्यति, जैसे ही उसमें तीसरे ने जीवन संचार प्रारंभ करना स्टार्ट किया, तावत सुबुद्धिना निष्ठा, तुरंत ही सुबुद्धि ने रोका। भो तिष्ठतु, रुकिए आप लोग, भवान मतलब होता है आप लोग। एष सिंहो निष्पद्यते, यह मुझे सिंह लग रहा है। यदि संजीव करिष्यसि, यदि हम इसे जीवित करेंगे, तथा सर्वानाम अपि व्यापिद्यस्यति, यह हम सबको ही मार डालेगा। सा आह, उसने बोला, मूर्ख, ना अहम विद्यायां विफलताम करोति, मेरी विद्या को विफल करने की कोशिश मत करो। तत् तेन अभिहितम, तब उसने उनसे कहा, प्रतीक्षसम क्षणम, थोड़ी देर रुकिए आप, यावत अहम वृक्षम आरोही, जब तक कि मैं वृक्ष पर नहीं चढ़ जाऊं। तथा अनुतिष्ठते यावत संजीवा कृथा, उसके पीछे उन्होंने उसको संजीव किया। तावंते त्रयोपि सिंहेन उत्थाय, और उसने जैसे ही वो जीवित हुआ से उसने उस तीनों को मार दिया। व्यापित मतलब मारना। सा चा पुनः वृक्षादवती गृहम गता, और सुबुद्धि जो था वह पुनः वृक्ष से नीचे उतरा और गृह चला गया, अपने घर को चला गया। इस पूरे प्रकरण में जब आपके पास विद्या है, किसी को जीवित करने की, सोचिए कितनी बड़ी विद्या है, और आप उससे ऐसी चीज़ को जीवित कर रहे हैं जो आपका ही नाश कर सकती है, तो उसमें आपने क्या सीखा? आपने ये भी नहीं सीखा कि कौन सी चीज़ के लाभ होंगे, कौन सी चीज़ की हानि होगी। आपने एक शेर को जिंदा किया अपनी विद्या से, और वो जबकि सुबुद्धि जिसके पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी, फिर भी वो अपने प्राणों को बचाने में समर्थ हुआ, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी। तो बुद्धि बहुत, शास्त्र दोनों मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ शास्त्र है और बुद्धि नहीं है तो वो बेकार हो जाता है उसका पूरा ज्ञान। तो यहाँ पर वही बताया है, अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारा विवर्जिता, शास्त्र में कुशल है और लोकाचार नहीं है। विवर्जिता मतलब लोकाचार नहीं है। सर्वे ते हास्यताम यन्ति, सभी के हास्य के कारण बनते। यथा ते मूर्ख पंडिता, जैसे मूर्ख पंडित है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट कथा है मूर्ख पंडित की, उसका रेफरेंस पहले वाली कथा में ही मिल जाता है, और एक दूसरे से अटैच हैं कहानियाँ, कि लोक व्यवहार को बताने के लिए अलग अलग तरीके से कथाएं बताई गई। किसी में ये बताएगा कि कैसे उपहास का बने, किसी में बताया कैसे जीवन का नाश होता है आपका। इसके पहले वाली कथाओं में बताया था कि किस तरीके से आप किसी का नुकसान कर सकते हैं छपड़क कथा में। तो एक एक करके चीज़ों को समझाया जा रहा है कि हर एक का लोक व्यवहार में किस तरीके से प्रयोग है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप किस तरीके से नुकसान करते हैं। विशेष में क्या है, उदार मन, जैसे ब्राह्मण की भावना को सुंदर चित्रण किया है। मेरे और तेरे की भावना, ये जो तुच्छ वृत्ति है उसको बताया है, यहाँ पर निंदा की गई है। लोकाचार से शून्य व्यक्ति हास्य का पात्र बनता है। शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने आप में पैदा होता है कि आयुर्वेद जैसी चिकित्सा शास्त्र में इन कथाओं को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है। इसका आंसर मैं लास्ट के वीडियो में दूंगी, जो पंचतंत्र का लास्ट वीडियो होगा। 5th कहानी के बाद जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम कथाएं क्यों पढ़ रहे हैं, हम कथाओं को कैसे जल्दी लर्न कर सकें, कथाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सबको बनाएंगे। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कथा के संबंध में यदि आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको बता दूँगी। नेक्स्ट कथा इसके बाद की वीडियो में आएगी।